क्या मांगे लेके आए हैं सर अपने? घर तोड़ने में लगा, हम गरीब आदमी पूरा जिंदगी का कमाई लगा रखा है। हिपोक्रेसी नहीं, डरपोक प्रधानमंत्री सबका गरीबन का सत्यानाश कर रहा है। सिलेंडर 500, 600, 1000 आदमी लाइन लगा हुआ है। बार बार अमेरिका जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, क्योंकि ये जो सरकार है ये अडानी अंबानी की सरकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने एक जन आक्रोश रैली आयोजित की है। ये रैली जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर है, अलग अलग जो है इसमें चीज़ें कवर की गई है, मतलब कि अलग अलग परेशानियां, सारी परेशानियां कुल मिला के ये जन आक्रोश रैली आयोजित की गई है। आज हम इसी रैली में लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे। हम देहरादून से आ रहे हैं। क्या मांगे लेकर आए हैं? मांग लेके आए हैं कि हम एक तो बस्तियों को उजाड़ा ना जाए, उन्हें मालिकाना हक दिया जाए, एक 4 श्रम संहिता को वापस लिया जाए, वीर राम जी जो हैं उसे नरेगा को बहाल किया जाए। यह सरकार जो है बहुत ही सांप्रदायिकता फैला रही है और रोजगार के मुद्दे पे फेल है बिल्कुल। इस सरकार ने आने से पहले कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देगी। जब से ये सरकार आई है करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं सरकार में। आंटी आप कहाँ से आए हैं? देहरादून से आए भाई। लेकिन ये सरकार किसी को घर में समझता नहीं कि मजबूरी क्या है, क्या चीज नहीं है। घर तोड़ने में लगा, हम गरीब आदमी पूरा जिंदगी का कमाई लगा रखा है। हमारा घर तोड़ेगा उसका सर फोड़ेंगे हम। भी ये जो ट्रेड डील हुई है इसमें किन किन मुद्दों से, किन किन चीजों से तकलीफ हो रही है? मतलब कौन कौन? खेती किसानी बर्बाद होगी, सर सीधी सी बात यही है ट्रेड डील में। आज मक्के का भाव देख लो, मक्के का भाव, मक्के ट्रेड डील में मक्का खरीदेंगे 600 रुपये मक्का लेंगे, चना है 3500 रुपये लेंगे। हम किसान कहाँ से उम्मीद करें? अब जो समर्थन मूल्य की बात करते हैं विदेशों से, अब भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में ही जो पैदावार है वही बाहर से खरीद रहे हैं। आज गैस का भाव देख लो, कुछ भी देख लो, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गैस की बड़ी कीमतें, गैस की बढ़ती किल्लत, मजदूर विरोधी लेबर कोडों को रद्द कराने, बिजली विधेयक, बीज विधेयक को रद्द कराने, पुराने मनरेगा कानून को बहाल कराने, आम जनता के जीवन और जीविका से जुड़े हुए कई मुद्दों और मांगों को लेकर ये रैली हो रही है और जनता के अंदर आक्रोश है। इसीलिए इस रैली का नाम भी जन आक्रोश रैली दिया गया है। दूर दूर से लोग इस रैली में आए हैं और ये रैली एक बड़े संघर्ष की तरफ जो जाएगी और सरकार की नीतियों को बदलने के लिए मजदूर, किसान, छात्र, महिलाएं, नौजवान सब मिलकर के इस सरकार को जो उखाड़ने का काम करेगा। कह रहा हूँ कि ये सरकार जो बैठी हुई है, हमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या कम्युनिस्ट हो या CPM हो या कोई और हो, मतलब नहीं है कौन आएगा। ये सरकार मजदूर विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी सरकार है। ये पहला हमारा उद्देश्य इस सरकार को यहाँ से हटाना, उसके बाद समय बताएगा कौन आएगा। मगर एक चीज ये है सर कि ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो ये एक देशभक्त नेशनलिस्ट सरकार के रूप में आई थी, तो अब ये चीजें कैसे बदल? ये राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़ के आती है। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा इन्होंने जब भी ओढ़ा था, जब ये गोडसे की औलाद बन रहे थे, जब द्विराष्ट्र का इन्होंने सिद्धांत दिया था, तब भी ये राष्ट्रवादी बन रहे थे अपने आप को। जब आजादी आंदोलन से दूर थे तब भी ये राष्ट्रवादी बन रहे थे आपको, और आजादी के बाद भी जब इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, 52 साल तक अपने उस पर तिरंगा नहीं फहराया, तब भी ये राष्ट्रवादी थे। तो राष्ट्रवाद इनका मुखौटा है, राष्ट्रवाद इनके कर्म में नहीं है। सरकार है ये गरीबन को तो कतई काई वाकी ना आए आई समझ में। सबसे भ्रष्ट सरकार है, बहनों भाइयों में ही ले जा रहा, सबका गरीबन का सत्यानाश कर रहा। कतई कई चीज में भी ना बता, हर चीज में महंगाई, हर चीज में महंगाई, काई में कोई हुई है बताओ सर? एक धड़ा जो है, रोजी रोजगार तो किसी दिया नहीं आज तक। का ये दिया होगा? हाँ, का ये रोजी रोजगार दिया हो, का ये कोई चीज दी हो? पकोड़े बेचने पर क्या विचार है सर? अरे ये
वो बन गया चाय बेकार। अब पूरा वो पकौड़ा क्या बेचेगा? 10,000 वो इसलिए ले लेता है। क्या बेचेगा? पकौड़े बेचने पर क्या विचार है? जब जो निकम्मे लोग होते हैं ना, जब जो निकम्मे जिनके बस की देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी जिम्मेदारी है बेरोजगारी को एड्रेस करें, इनकी जिम्मेदारी है महंगाई को एड्रेस करें, इनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस करें। जब ये इनके उससे बाहर हो जाते हैं ना, तब ये ऐसी बातें करते हैं कि हम पकौड़े बेचेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो कल एक प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था ईरान और इजराइल के उस पे, उसमें क्या विचार है सर आपका? मुझे ऐसा लगा कि जो उसकी आलोचना हो रही थी, अपने आप को चेहरा दिखाने के लिए वो खड़ा हुआ है, कोई नई बात उसने नहीं कही है। बताओ देश को उसने क्या लाइन दी? अगर जो है ना रशिया से तेल लेने और ना लेने का फैसला अगर अमेरिका करता है, ट्रंप करता है, और संसद में एक शब्द भी नहीं बोला जाता, तो फिर कहाँ था वो? क्यों नहीं बोला संसद में? कि संसद में उसे बोलना चाहिए था ना कि हमने ट्रंप की बात को नहीं माना है? लेकिन जब जो आज की तारीख में 10 फरवरी को अमेरिका से तेल का जहाज चला था, परसों दिल्ली में पहुंचा है वो, इंडिया में मतलब बंदरगाह पे परसों पहुंचा है वो, लगभग 38 दिन में वो पहुंचा है। ईरान से जो है वो एक हफ्ते में आ जाता है। तो एक जहाज एक हफ्ते में आता है और एक जहाज 38 दिन में आता है, तो सस्ता कौन सा पड़ेगा आप अंदाजा लगाइए। तो फिर मगर जो हमारी विदेश नीति फिलहाल की सरकार रख रही है, उसमें तो ईरान को एकदम से साइडलाइन कर दिया गया है शायद। ईरान हमेशा से हिंदुस्तान का सहयोगी रहा है, वो तो रहा है यूएनओ से लेके उस समय भी जब तेल उत्पादक देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया, तब भी ईरान ने जो है ना हिंदुस्तान के पक्ष में मतदान किया। ईरान ने कभी भी कश्मीर का जो है ना, जो भारत का जो स्टैंड है, उससे अलग स्टैंड नहीं लिया। तो ये जो है ना, ये जो आज ईरान में 250 बच्चों के ऊपर गोला चला, मारे गए ना स्कूल में, मदरसे में, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अफगानिस्तान में जो है स्कूल पे, मदरसे पे हमला हुआ, तो पाकिस्तान की निंदा करता है। तो ये मतलब इसमें कहां से वो आ गया? ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी नहीं, डरपोक प्रधानमंत्री। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो डरा हुआ प्रधानमंत्री दिखाई देता है, जो ट्रंप से डरा हुआ है, उसका जो इजराइल से डरा हुआ है, उसका कारण एप्स्टीन फाइल हो या पेगासस जैसी जो जासूसी जो उपकरण लगे थे वो हो, या और कोई भी कारण हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री डरपोक प्रधानमंत्री है। ये देश की जनता के बारे में नहीं, ये ट्रंप के और पूंजीपतियों के बारे में सोचता है। अभी मेरा भाई बोला, कोई भी बोला, ये चीज ओपन होगी? ओपन नहीं हो सकती, मीडिया दबा देती है। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ मीडिया ओपन कर रही है, मीडिया दबा देती है। हम लोग गरीब आदमी परेशान हैं, हम लोग झुग्गी में रहते हैं, बिजली सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये चीज आपको बोलता हूँ तो आप मीडिया वाले दबा देते हैं, लेकिन हम टीवी मीडिया नहीं है, हम डिजिटल मीडिया। आप डिजिटल मीडिया हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज मेरी ओपन होनी चाहिए। ये महंगाई है, आपके इसके बाद मतलब नहीं है क्या? इसके बाद करो। पुलिस वाला लूट रहा है, पुलिस वाला पूरे लूट रहा है। मजदूर विरोधी सरकार है ये, है गरीब परेशान है। सिलेंडर 500, 600, 1000 आदमी लाइन लगा हुआ, उसको मिलता नहीं। भूखा इंसान ड्रम में 2 किलो लेकर के आता है, 300 रुपये किलो दे रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। कितना बिहार का गाड़ी पकड़ लिया है, कितना परदेसी यहाँ चला गया है, बिहार का गाड़ी पकड़ लिया। सिलेंडर लेके कई जगह मैं पाँव पकड़ लिया एक दिन कि जब पाँव पकड़ लिया कि हमको गैस दिला दो, वो बेचारे रोते चला गया। हम कि भाई तो हमारे पास नहीं है, जब कैसे। हम राजस्थान से। क्या नाम है सर? सागरमल बाजिया। कौन से संगठन से आप? हम किसान सभा से। सर क्या मांगे लेकर इस रैली में आप लोग आए हैं? हमें यहाँ मांग लेके आए हैं, अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील हुआ है वो एक तरह से हमारे हिंदुस्तान के किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ की खेती किसानी को बर्बाद करने का रास्ता है, क्योंकि यहाँ से जो अमेरिका जाएगा वो 18% अमेरिका की सरकार टैक्स लेगी, जबकि अमेरिका से जो भारत में आएगा वो बिल्कुल मुफ्त में आएगा। इसलिए यहाँ के उद्योग, यहाँ की कृषि की ये जो अमेरिका की ट्रेड डील हुई है उसे सब बर्बाद हो गई। एक मनरेगा में जो संशोधन किया है, मजदूरों को जो काम की गारंटी थी वो अब गारंटी नहीं रहेगी। और एक जो बिजली बिल विधेयक, जो नया बिजली बिल विधेयक पास हुआ है, वो जो विधेयक है वो आम जन के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है। बिजली विधेयक जो है, स्मार्ट मीटर जो है वो किसानों के घर पे बिजली का जो कृषि कनेक्शन है उसमें भी और घरेलू में भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर जो है वो
सामान्य मीटर से ज्यादा चलता है। एक उसमें स्मार्ट मीटर में एक चिप लगेगी, उसे जैसे मोबाइल में अपन पहले रिचार्ज करवाते हैं और उसके बाद में ही हम उसको काम में ले सकते हैं। जैसे ही उसमें पैसा खत्म होगा अपने आप बिजली कट जाएगी। इस प्रकार से ये एक लूट है बिजली के नाम से। पूरा का पूरा जो देश है, देश की जो सरकारी संपत्ति है, वो अंबानी अडानी को बेचने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। किसान, मजदूर, नौजवान सब इससे बर्बाद हो रहे हैं। इनकी जो नीतियां हैं वो आम आदमी के विरोध की नीति है और सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष की नीति है। और अमेरिका के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से घुटने टेक दिए हैं। बार बार अमेरिका जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। उसके बावजूद भी जो अभी जो अमेरिका से जो ट्रेड डील हुआ है वो भारत को बर्बाद करने की एक नीति है। वोट किसान का चाहिए, मजदूर का चाहिए, नौजवान का चाहिए और संसद में बैठकर नीति जो है वो पूंजीपतियों के पक्ष की नीति बनाने का काम करते हैं। मांगे ये लेकर आए हैं कि आज जो ये सरकार ने लेबर कोड जो बिल लेकर आई है, चाहे वो बिजली अधिनियम 2025 लेकर आई है और जो ये मनरेगा जो इन्होंने बंद करके राम जी की जो स्कीम लेकर आई है, इनके विरोध में आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। और हमारी ये कहन है इस सरकार से कि जो ये लेबर कोड जो बिल है, ये बड़े हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से उन्होंने बहुत संघर्ष किया था और उस टाइम में 8 घंटे कराए थे। अब ये इन घंटों को 12 घंटे करवाने के चक्कर में घूम रहे हैं और इधर जो इंसान की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम है। हम ये सरकार को ये चेताना चाहते हैं जो पहले 8 घंटे थे उसी तरीके से ये कराए, क्योंकि ये जो सरकार है ये अडानी अंबानी की सरकार है। ये जितने भी सरकारी तंत्र है उन सबको ये बेच रही है, चाहे वो बिजली का महकमा हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे रेल हो, भेल हो, जेल हो, सेल हो, इनको सबको बेच रही है सरकार। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये इनकी कोई जायदाद नहीं है, ये सभी लोगों की जायदाद है। और आज इस हमारे जो पूर्वजों ने बहुत आज़ादी के साथ लड़ाई लड़ी थी और जब ये हमें मिला था, हम ये मोदी सरकार को पुनः ये चेताना चाहते हैं कि इनको जैसे सरकारी तंत्र को सरकारी तंत्र रहने दे और इनको बेचे नहीं, क्योंकि ये इनकी जायदाद नहीं है। यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, ये CPIM ने जो रैली आयोजित की है उसमें आप भीड़ देख सकते हैं। हर वर्ग के, हर उम्र के, हर तरीके के लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स, बड़े, महिलाएं, बूढ़े, सब लोग इधर आए हुए हैं। एडल्ट्स आए हुए हैं, कामकाजी लोग भी सब आए हुए हैं और एक बहुत ही उत्तेजित है सभी, बहुत ही आक्रोश है उन सभी के अंदर।